दर्शकों, स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में नीचे अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। देखो, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ गृह प्रवेश के मुहूर्तों को लेकर। लेकिन गृह प्रवेश, अलग अलग मुहूर्त गृह प्रवेश के होते हैं। अगर नूतन गृह प्रवेश है तो उसके लिए अलग प्रकार से मुहूर्त मुहूर्त देखा जाता है। अगर पुरातन गृह प्रवेश यानी जीर्ण गृह प्रवेश जिसको हम कहते हैं, अगर उसके लिए हम मुहूर्त देख रहे हैं तो उसके लिए नियम अलग हैं। और एक होता है रेंट पर हम लोग जब घर बदल रहे होते हैं, रेंट क्वार्टर है या फिर कई बार हम सरकारी क्वार्टर होते हैं, उनमें हम लोग अपना घर को चेंज कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुहूर्त निकलते हैं वो उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं। और ऐसे मुहूर्तों को तत्काल में देखा जाता है, क्योंकि होता है क्या, मान लो कई बार हम रेंट पे रह रहे हैं और हमें मकान मालिक ने कुछ समय पहले ही कहा कि भाई आपको खाली करना पड़ेगा या फिर जो भी बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें जो गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त देखने होते हैं थोड़ा सा तत्काल में देखने होते हैं। तो सबसे पहले ही मैं आज आपको जो है मैं जानकारी यहाँ पर दूं 2021 और 22 के अंदर कैसे कैसे मुहूर्त यहाँ पर बनेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ ताकि आपके जीवन में ये काम आए। केवल इस महीने की डेट पर आप निर्भर न रहें, आप आगे भी इस चीज को समझें। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं जब मुहूर्त के लिए पूछते हैं समय लेकर। तो उन लोगों का कहना होता है कि हमें जानकारी मिली थी कि अब तब तक मुहूर्त ही नहीं है। 2-2 3-3 महीने बता दिए कि तब तक मुहूर्त नहीं मिल रहे। तो 3 महीने तक आप क्या करेंगे? तो रेंट पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मुहूर्त नहीं है, क्योंकि हर महीने पर्याप्त मुहूर्त होते हैं। बस आपको छोटा सा सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो कुछ विशेष नक्षत्र है, मैंने वैसे हमारा जो चैनल है अध्यात्म ज्योतिष में, उस पर आपको इसकी एक अलग से विधि भी जो है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए, विशेष कुछ नक्षत्र हैं, कुछ शुभ बार हुए, जैसे कि मान लो सोमवार का दिन है, बुधवार स्पेशल है, शुक्रवार है, कुछ खास बार भी इसमें सिलेक्टेड हैं। और कुछ नक्षत्र हैं जैसे स्त्री संज्ञक नक्षत्र हो गए, पुष्यादि के नक्षत्र हो गया, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र भी हैं। पूर्वा साढ़ा हो गया, सॉरी उत्तरा साढ़ा हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया, ऐसे बहुत सारे इसमें मुहूर्त आते हैं, नक्षत्र आते हैं। मासों की बात करें तो हर महीने में कोई दिक्कत नहीं है, रेंट पर आप बदल सकते हैं। अब बात आती है तिथियों की। हमें मेन इसमें देखना क्या, दो चीजें आप इसमें हमेशा कोई भी मुहूर्त आप निकालते हैं, किसी भी मुहूर्त की आप जानकारी ले रहे हैं, तो दो चीजें आप इसमें परम आवश्यक जोड़ दें। क्या क्या? एक तो उस दिन आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा कहां पर संचरण कर रहे हैं, ये सबसे मुख्य बिंदु है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, रेंट पर जब घर बदलने तो उसलिए उस दिन तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, आप किसी दिन बदल सकते हैं, मुहूर्त की आवश्यकता तो नए घर में होती है। जबकि ये सर्वथा गलत है, क्योंकि मुहूर्त का मतलब ही होता है शुभ समय में शुभ काम करना, शुभ समय में अपने कार्य को करना। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि रेंट वाले पर मुहूर्त को आवश्यकता नहीं है, उसकी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि रेंट, भाई कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने घर पर जाएं? कौन ऐसा चाहेगा कि हम रेंट पर रहें? और बहुत बड़ी आबादी रेंट पर भी रह रही है। तो इसका मतलब वह अपने उस घर में जहां पर वो किराए पर जा रहा है वहां पर भी उसके लिए अच्छा हो, वहां पर अच्छे से वो ग्रो करे अपने बिजनेस व्यापार में या कार्य क्षेत्र जो भी है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी चीजें वहां पर वो उत्तरोत्तर वृद्धि करे। तो इसलिए अच्छे समय की तलाश उसको भी वहां पर रहती है। तो एक तो उस दिन अपनी राशि पर जो है चंद्रमा का संचरण काल कहाँ कहाँ है, 4 8 12 है, तो आप बिल्कुल ना करें। तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखनी है। दूसरा क्या है कि शुभ लग्न में आप प्रवेश करें, चाहे अपने घर में प्रवेश करो या रेंट के घर में। तो शुभ लग्न, स्त्री लग्नों में आपको जो है प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कई लोग जो है दैनिक उसमें राहु काल है, ये वो बहुत सारी चीजें, उस पर मैं यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो ठीक है, आप व्यक्तिगत भी अपने जो ये मुहूर्त है इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, कैसे चंद्रमा देखते हैं, कैसा क्या है। तो इसमें कैसे कैसे तिथियां हैं ये चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम नवंबर 2021 में बात करें, अगर आप नवंबर में चेंज कर रहे हैं तो आप 1 नवंबर को बड़े इजीली अपना रेंट हाउस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अगली जो तिथि है 5 तारीख को, प्रतिपदा का दिन है, पंच शुक्रवार का है और अन्नकूट आदि का है, तो उस दिन आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद नवंबर में ही यहाँ पर जो दूसरा मुहूर्त है वो पंचमी है, यानी 9 तारीख को, तो सौभाग्य पंचमी, उस दिन भी आप बड़े आराम से बदल सकते हैं। सूर्य षष्ठी के दिन यानी बुधवार के दिन बड़े आराम से आप बदल सकते हैं। उसके बाद एकादशी है 14 तारीख को, तो उस दिन भी आप जो है प्रबोधनी एकादशी है, बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। 15 तारीख को भी शुक्ल द्वादशी है कार्तिक का, और यहाँ पर भी बदल सकते हैं।
अगली तारीख इसमें द्वादशी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष, उस दिन भी आप बदल सकते हैं। और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, ये भी अच्छा दिन है, आप इस दिन बदल सकते हैं। उसके बाद है 25 तारीख यानी मार्गशीर्ष षष्ठी के दिन, उस दिन भी आप बदल सकते हैं। सप्तमी है, उस दिन भी आप बदल सकते हैं, यानी 26 को, शुक्रवार का दिन है। और उसके बाद 29 नवंबर को यानी 10वीं मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी पड़ेगी, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, बड़ा अच्छा दिन है, इस दिन भी आप बदल सकते हैं। और उसके बाद 30 तारीख को भी यहाँ पर अच्छा है, एकादशी का दिन भी है और हस्त नक्षत्र है, तो इस दिन भी आप बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये नवंबर का यहाँ पर। अब मैं आपको दिसंबर की कुछ डेट्स यहाँ पर बता देता हूँ। दिसंबर में अगर बात करेंगे तो 1 दिसंबर के दिन आप आराम से बदल सकते हैं। 2 दिसंबर को भी बदल सकते हैं, क्योंकि इस दिन भी बृहस्पतिवार त्रयोदशी पड़ रही है, स्वाति नक्षत्र बड़ा अच्छा है। उसके बाद अगली जो तारीख रहेगी दिसंबर में, वो रहेगी 10 तारीख को, सप्तमी पड़ रहा है, शुक्रवार है और अच्छा है, ठीक है। अगली जो तारीख रहेगी वो 12 तारीख रहेगी। 12 तारीख में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है, उस दिन भी आप बदल सकते हैं। अगली तारीख जो है 14 को भी आप बदल सकते हैं, मोक्षदा एकादशी है, उस दिन अच्छा दिन है, मंगलवार रहेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में ही आप इस दिन को चयन करें, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं। अगली डेट 18 रहेगी, ठीक है ना, इस दिन सत्यव्रत पूर्णिमा आदि है, तो ये भी ठीक है। और उसके अगले दिन 19 को भी दिन भी पूर्णिमा पड़ रही है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, तो ये भी सही है। अगला जो इसमें आपका जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 26 तारीख, उत्तरा फाल्गुनी सप्तमी है, रविवार का दिन है, तो ये भी अच्छा दिन है। तो ये आपका दिसंबर के महीने का मुहूर्त था। तो मैंने आपको सूत्र बता दिया। 2021 में भी जैसे आपको ये डेट मैंने बताई है, 22 की भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन 2022 में आप खुद भी देखना चाहते हैं तो 2022 के मुहूर्त आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं इस समय पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो नूतन ग्रह प्रवेश में अलग से देखी जाती हैं, लेकिन पुरातन ग्रह प्रवेश में उसका विचार नहीं किया जाता है। अगर हम जनवरी 2022 के अंदर अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर जो दिन रहेगा वो सबसे पहले 22, इसमें जनवरी के स्टार्टिंग में भी समय 13-14 जनवरी को भी हम कर सकते हैं। 22 जनवरी को हम इसमें अच्छा दिन है, माघ कृष्ण पक्ष है। उसके बाद 24 जनवरी को भी अच्छा है, हस्त नक्षत्र रहेगा, माघ कृष्ण पक्ष सोमवार। उसके बाद 24 जनवरी के बाद फिर 27 जनवरी 2022, इस दिन भी कर सकते हैं, माघ कृष्ण पक्ष गुरुवार रहेगा, रश्मि रहेगी। उसके बाद है 28 जनवरी, इस दिन भी हम परिवर्तन कर सकते हैं रेंट हाउस को। 29 जनवरी भी शनिवार पड़ेगा, कई लोग शनिवार का इसमें विचार करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा नियम नहीं है लेकिन लगता है तो आप नहीं करें, और बाकी इस दिन मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। जनवरी के बाद अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो 2 फरवरी को बहुत अच्छा मुहूर्त है, फिर 3 फरवरी को भी अच्छा है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। 4 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष, इस दिन भी ठीक रहेगा, माघ शुक्ल पक्ष और पंचमी शनिवार के दिन यानी 5 तारीख को भी फरवरी में बदल सकते हैं। उसके बाद 7 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष लग जाएगा, ये भी अच्छा है, सोमवार का दिन है। 10 फरवरी को अच्छा मुहूर्त है, आप इस दिन बदल सकते हैं। फिर 14 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष सोमवार, ये भी अच्छा दिन है, 14 फरवरी रहेगा। 18 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष और शुक्रवार रहेगा द्वितीया। और उसके बाद है 19 फरवरी, तो ये फरवरी यानी 2022 तक ये मुहूर्त है। नियम वही है, आप आगे भी उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से आगे भी आप मुहूर्तों को देख सकते हैं, चाहे 2021 के मुहूर्त हो चाहे 2022 के, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में है तो मुहूर्त उसी के अनुरूप बनेगा। मुख्य चीज है एक तो लग्न और एक उस दिन राशि पर चंद्रमा का संचरण काल कहाँ है, 2 चीजें ही महत्वपूर्ण होती हैं मुहूर्त के अंदर, चाहे कोई भी मुहूर्त। और फिर जो रेंट हाउस के लिए मुहूर्त हैं वैसा नहीं कि इस महीने है या नहीं है, आप हर महीने में इसमें लगभग मुहूर्त बनेगा और अच्छे मुहूर्त बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं इस महीने मुहूर्त ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे में वो असमंजस की स्थिति हो जाती है और व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार मैं बदलूं या नहीं बदलूं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। नियम मैंने आपको बता दिया, आप इसके अनुसार बदल सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है तो आप व्यक्तिगत जानकारी, चाहे मुहूर्त हो चाहे कुंडली विश्लेषण हो या और भी जानकारियां हो, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।